हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत इतनी शदीद ख़राब थी, इतनी शदीद इस वीक ख़राब रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये समझे कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। कोविड होते होते मेरी ना कंडीशन ऐसी हो गई थी। एक तो मैं मंडे को यूनिवर्सिटी गई थी। तबीयत ना उसी यानी कि हफ्ते से ही ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जी वो मैं यूनिवर्सिटी गई, उस दिन ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। फिर मैं मंगल को गई, मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मेरा जाना ज़रूरी था। घर आके जी मैं तो इतनी बुरी बीमार हुई उस दिन मंगल को। उस दिन मैं मंगल को घर आई हूँ और मैं बेड पे पड़ गई हूँ कि भाई मेरी बस है। मेरी तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई थी, मेरा गला ब्लॉक हो गया था। फ्लू इतना हो गया था, बॉडी बिल्कुल कांप रही थी, बॉडी में इतना शदीद पेन था, बुखार था और ना मेरे ना टेस्ट चला गया था। और जब टेस्ट इंसान का चला जाए इंसान को लगता है भाई हो गया कोविड। मैं तो घर आके पड़ गई। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, अभी भी आप मेरा गला देख सकते हैं। तो फिर जी मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा आप सही टाइम पे आ गए। कोविड होने की ही निशानी होती है कि इंसान को कोविड हो जाता है और हम लोग यही समझते हैं कि फ्लू है, ये है, वो है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये सीजनल है तो इस वजह से। लेकिन तो डॉक्टर ने कहा आपने अच्छा किया कि आप ये तबीयत ख़राब हुई है और आप आ गई हैं चेक करवाने। तो उसने मुझे बिल्कुल गैदरिंग पे जाने से रोक दिया था, क्योंकि और मेरी तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं जा सकूं। इनफैक्ट मेरे से तो बेड से ही नहीं उठा जा रहा था कुछ दिन, तो मैं बिल्कुल ऐसा था कि मैं बेड पे ही पड़ी रही। तो फिर मेडिसिन्स मैंने ली और घर में बिल्कुल मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर दिया, मैं अलग रूम में हो गई है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद मेरा टेस्ट वापसी आ गया और मेरी कुछ तबीयत जो है ना वो रिकवर होने लगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन भाई जो टेंशन इंसान को होती है, एक तो ये कोविड, हालांकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरी दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीन की, आप लोगों को पता है, मैंने लगवा ली थी। लेकिन फिर भी हो गया। हैरत की बात है, तो यानी कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ। अब आप देखें, मुझे 1 मंथ हुआ यूनिवर्सिटी जाते हुए, वहाँ पे गैदरिंग होती है, जाहिर सी बात है, इतनी आवाम है उधर, इतने लोग पढ़ते हैं। SOPs तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है, आपको पता है खुद। और हम लोग भी बहुत लापरवाही करते हैं। सॉरी। तो जी ये है, आप वैक्सीन लगवा लें, यानी वैक्सीन किसी काम की नहीं है, आपको हो रहा है कोविड तो इसलिए प्लीज़ एहतियात करें। एक सर्दियों में उन्होंने कहा है बढ़ेगा, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ एहतियात करें। ये ना हो मेरी तरह, अल्लाह ना करे आप सबको हो। तो लेकिन एहतियात करें। और अभी आप मेरी देख रहे हैं आवाज़ अभी भी सही नहीं हो रही, यानी कि इतना शदीद मेरा गला बैठा हुआ था, यानी बिल्कुल ही ब्लॉक थी ये जगह, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द और ये जगह ब्लॉक। और आपको मेरे चेहरे से भी पता लग रहा होगा। मैं बड़ी बीमारी से उठी हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। और मैंने बहुत रेस्ट किया, मैं गैदरिंग मैंने ना बहुत ज़्यादा रेस्ट किया है। और गैदरिंग में नहीं गई, मैंने यूनिवर्सिटी अपनी 1 वीक की ऑफ कर दिया, हालांकि मेरे मीट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे मना किया था डॉक्टर ने, तो डेट्स वाई फिर मैं नहीं गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बेटर है बहुत बहुत। और इसलिए मेरी वीडियोस भी नहीं आ सकी। लेकिन इंशाल्लाह मैंने हिम्मत किया है कि मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियो। तो ये आप लोगों के लिए, ये जो सारी वीडियो के क्लिप्स हैं ये पिछले वीक के हैं। इस वीक मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं मोबाइल तक नहीं उठा सकी कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो इस वजह से ये पिछले वीक की सारी वीडियोस आएंगी, तो आप इसे एंजॉय करें। मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये उस यानी कि पिछले वीक के, इस वीक का कुछ नहीं है। सो एहतियात करें सब और अपना ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल मत करें। कोविड है, अब मैं वैक्सीनेटेड हूँ लेकिन फिर भी मुझे हो चुका है, यानी कि हो रहा था, वो रोक दिया मैंने। और जिससे भी फ्लू, गला ख़राब, बुखार हो, प्लीज़ वो ये समझ के इग्नोर मत करे कि भाई ये मौसम की वजह से है, डॉक्टर को चेक करवाएं। ताकि अगर कुछ हो रहा है, अल्लाह ना करे, अगर कुछ हो रहा है तो वो उसी टाइम आपको हैवी एंटीबायोटिक देकर रोक दे। तो प्लीज़ प्लीज़ ये एहतियात करें और इससे लाइट मत लें, ठीक है, कि फ्लू है, मौसम खराब चेंज हो रहा है इस वजह से, नहीं, डॉक्टर को चेक करवाएं।
चलें, मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं, अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप इसे एंजॉय करें और आपको आखिरी में मिलती हैं यानी व्लॉग के एंड में। हाँ जी, तो मेरा व्लॉग हमेशा सुबह से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने आज कहा कि आज मैं रात से स्टार्ट करूँगी। ये मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, देखें सर्दियाँ आ गई हैं और आसमान से थोड़ी थोड़ी फॉग समझ लें या स्मोक समझ लें, कुछ है। आपको इतने कैमरे में नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप लाइटिंग की तरफ देखें तो वहाँ पे शो होगी। तो आज हम गए जा रहे थे बाहर मौसम एंजॉय करने, क्योंकि ये सर्दियाँ आ चुकी है तो सर्दियों की पहली रात थी। हमने कहा चलो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं। घर में वैसे ही आपको पता है मैं सब्ज़ी नहीं खाती और सब्ज़ी बनी हुई थी जो मैं नहीं खा सकती थी। मैंने कहा मुझे बाहर से कुछ खिला दो, तो ये आज हम आए हुए थे बाहर कुछ ऐसे फास्ट फूड खाने। आप भी कह रहे होंगे आज क्या, ये तो रोज़ ही बाहर आई हुई होती है। तो बस मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में बाहर ही आना होता है। हाँ जी, तो हम आए थे ओ माई बर्गर। आपको पता, आपको ये मेरे कुछ वीडियोस में नज़र भी आया होगा, तो इनके बेस्ट ग्रिल्ड बर्गर है मुल्तान में। यानी इनसे अच्छा ग्रिल्ड बर्गर किसी का नहीं हो सकता है। तो हमने अपना ग्रिल्ड बर्गर मंगवा लिया। एक ये मेरा है, मेरे फ्राइज़ अभी आएंगे बाद में। मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा पहले बर्गर ला दो, पता नहीं कितनी देर है फ्राइज़ में। आपको पता है मुझसे सब्र तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके बाद जी ये जलेबियाँ आपा को बहुत पसंद है जलेबियाँ, तो उन्होंने मंगवाई थी। मैंने कहा मैंने नहीं खानी, तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही थी। उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि मैंने ना आइसक्रीम खानी है गैलिटोस की, तो अब हम वही लेने जा रहे हैं। आपको पता है मेरी आइसक्रीम, मुझे गैलिटोस की मुल्तान में बहुत पसंद है। इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ये जिनके पास आउटलेट है जिन जिन शहरों में, उन्हें पता होगा कि इनका टेस्ट कितना अच्छा होता है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं गैलिटोस और मैंने इन्हें न्यूट्रेला क्रंच का कह दिया, ऑर्डर दे दिया है। वो मेरी आइसक्रीम आ रही है और ये रही मेरी आइसक्रीम न्यूट्रेला क्रंच। आपको पता है इनकी क्वांटिटी कम होती है और ये 250 की है, जिस पे कितनी कम क्वांटिटी है। अब क्या करें, चलिए खाते हैं फिर घर चलते हैं। हाँ जी, तो ये संडे की मॉर्निंग है और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने कहा नाश्ता बना लूँ अपने लिए, आज मेरा चाय का दिल है, पराठे वगैरह का कुछ दिल नहीं था। तो ये मैं चाय रखी हुई है, मैंने कहा ये बन जाए उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। और आज आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच है। ये मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। ये जी मैंने रस केक उठा लिए और केक पीस उठा लिए नाश्ते के लिए। ये करते हैं नाश्ता। हाँ जी, तो नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद जी मेरी दोस्त आ गई थी। वो कह रही है चल मेरे साथ लंच पे चल, उसका बड़ा दिल था। मैंने कहा चलो चलते हैं, वैसे ही आज तो वीकेंड है, तो वो हम घर में कैसे गुजार सकते हैं आपको पता है। तो इसलिए हम आए थे जेड, या आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देख लिया होगा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो बस यहाँ आए थे हम लंच करने। यहाँ का ना चाइनीज़ बहुत अच्छा और मुझे बड़ा पसंद है इधर का। तो और घर के भी ये करीब था बहुत, तो हमने कहा बस करीब जो जगह ना वहाँ चलते हैं, दूर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो हम यहाँ आए थे। हाँ जी, तो ये रही मैं। आपको पता है मेरी शक्ल, वैसे क्या क्या बार बार दिखाऊँ अपनी शक्ल। और जी अब हम ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा पहले कुछ शेक वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि हमने कहा हम आराम से जाएंगे घर, क्योंकि हम तो वेलने हैं घर से। तो लेकिन मैंने कहा पहले शेक पीते हैं, उसके बाद कुछ ऑर्डर करेंगे। तो फिर ये ना इनका सारा मेन्यू कार्ड मैंने खूब छांट लिया। वैसे हर वक्त ही छांटती रहती हूँ, हर बार ही छांटा, लेकिन मैंने कहा दोबारा छांट लेती हूँ। तो ये सारा मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी इनका। उसके बाद जी मैंने ऑर्डर करा था ओरियो चॉकलेट शेक।
और ये मेरा आ गया है ओरियो चॉकलेट शेक। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पीने में नॉर्मल था, इतना कोई ख़ास नहीं था कि इतना कोई स्पेशल हो, इतना कोई ख़ास नहीं था। और ये रही मैं पीते हुए, एक तो मैं भूखी बहुत हूँ, हर वक्त शुरू हो जाती हूँ खाना खाने। आप लोग भी कह रहे होंगे कि फ़ाइका कितना खाती है, इसे सुकून ही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मेरी ना लोगों की ना ज़िंदगी कुछ और होती है, मेरा ना फूड है, मैं ज़िंदा ही खाने के लिए हूँ। और ये मैंने मंगवाया था एक जेड स्पेशल चिकन, अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। मैंने पहले मस्टर्ड चिकन ट्राई किया हुआ था, लेकिन आज मैंने ये ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छा है, मज़े का था, बड़ा टेस्टफुल था, खट्टा मीठा सा। हाँ जी, तो खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने मंगवाया था रेड वेलवेट केक और साथ कैपेचिनो कॉफ़ी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो कॉफ़ी पीने का दिल करता है, सर्दियाँ तो होती हैं कॉफ़ी के लिए, ये पीते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। और आप देख लेंगे हम लोग सुबह से आए हुए थे, सुबह तो नहीं, खैर दोपहर से आए हुए थे, और अब देख लें रात, क्योंकि सर्दियों में जल्दी रात हो जाती है। और मैंने कहा अब घर चलो, क्योंकि आज है पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो मैंने कहा वो मिस नहीं कर सकती। आप रोड भी देख रहे हैं खाली खाली से, इतना रश नहीं है। अब घर चले हैं और ये मैच स्टार्ट था, और पाकिस्तान को देख के मुझे इतनी हैरानगी हुई कि ये क्या हो गया, और पाकिस्तान हमारा मैच जीत गया है। कसम से यकीन ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है मैच, क्योंकि ये हर वर्ल्ड कप हारा है, लेकिन जीत गया पाकिस्तान ये। और ये देखें कि पाकिस्तान के जीतने की खुशी में मैं तैयार हो गई हूँ, खैर ये मजाक था। मैं बाहर जाने लगे थे हम लोग, हमने कहा कि भाई बाहर चलते हैं, पाकिस्तान आज जीता है तो बाहर कोई देसी सा फूड खाते हैं, तो ये मैं तैयार हो गई थी, और ये अब हम बाहर चलते हैं और इसे पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, तो ये हम आ गए गौरी टिक्का शॉप। आपको पता है यहाँ का देसी फूड इतना अच्छा होता है, तो हम यहाँ आए थे देसी खाना खाने। हाँ जी, तो हमने इनकी मंगवा ली थी एक कढ़ाई, और साथ टिक्के, इनके टिक्के बहुत अच्छे होते हैं, और इतने इनके चेंज है, यानी इनमें मसाला भी होता है इनके टिक्कों में ना, ये देखें ग्रेवी भी है थोड़ी सी। और कढ़ाई मंगवा ली थी, अब ये खाते हैं और इंजॉय करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी, एक ईडन रोप से मैंने सूट लिया है और एक बेस लिया है, वो मैं आपको पूरी तफसील आगे देती हूँ। हाँ जी, तो जो मैं चीज़ें लेकर आई थी सॉरी मेरे गला ख़राब है तो आप उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ वो है, एक तो मैं बेस लाई हूँ और एक मेरा सूट है, ठीक है। जो मैं बेस लाई हूँ वो है बोनांजा सतरंगी की, ठीक है। ये देखें, ये ना ड्राई स्किन है मेरी, आप लोगों को पता होगा मेरी ना ड्राई स्किन है तो इस वजह से मैंने एक ड्राई स्किन की ली है सतरंगी की। ये है स्मार्ट फैब्रिक कॉम्प्लेक्स ये देखें, इसकी ना कवरेज बहुत अच्छी है, और मैंने ना इसके रिव्यू बहुत अच्छे सुने थे, मैंने लोगों से सुना था कि इनके ना रिव्यू देखे थे मैंने, क्योंकि मैंने इसकी यूज़ नहीं की हुई है, मैंने जे डॉट की यूज़ की हुई है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने दूसरी ग्लैमरस की मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैंने सुना था सतरंगी की बहुत अच्छी है, बोनांजा सतरंगी की, तो मुझे लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि आप जाके ये वाली ले। तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ब्लेंड बहुत अच्छी हो जाती है, और 12 तक ये रहती है आपके फेस पे, और ना इससे आपकी ना यानी फटती नहीं है ये वो तो मैंने अभी इसे ट्राई नहीं किया है, मैं अभी ये सिर्फ लेकर आई हूँ। जब मैं ट्राई करूँगी तो इसका रिव्यू मैं आपको फिर बताऊँगी कि ये कैसी आपको लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन मैंने भी दूसरों के ही रिव्यू पे ये लिए बाई किया, लेकिन आप लोग अभी मत लीजिएगा, मैं जब तक आप लोगों को बता नहीं देती तब तक आप लोग ना लीजिएगा। अगर ये मुझे सूट कर गई तो फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू एक एक्स्ट्रा दूंगी कि भाई ठीक है कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैंने आई थिंक सो 1399 की ली है तो इतने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कंफर्म मत हो जाए कि आप लोग
ये के लिए ये सही है या नहीं। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए ले लिया, अगर ये सही हुई तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप बेस के बारे में बताएं कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक न्यू भी चीज़ ट्राई कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं ले आई हूँ ये। अब जब मैं ट्राई कर लूँगी उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी इसका कि ये कैसी है। ओके, और उसके बाद मैं लाई हुई ईडन रॉक से सूट सर्दियों का। ये 2 पीस है, इसका है दुपट्टा, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें इसका दुपट्टा है, ये, और इसके दुपट्टे के एंड में ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें ये लगे हुए हैं, ये दोनों साइड पे ना ये लगे हुए हैं इसके पल्लुओं पे। बाकी ये सिंपल सा है दुपट्टा। और जी ये है इसकी शर्ट, देखें सिंपल सी है बिल्कुल। मैं खड़ा होकर दिखा देती हूँ, ये देखें इस पे बस इधर काम है और यहाँ पे लगे हुए हैं और एक ये यहाँ पे है, ठीक है। बाकी ये फुल शर्ट है, ये देखें बस, और कोई इस पे काम नहीं है, सिंपल इसके बाजू हैं, सिंपल है सब कुछ, ठीक है। ये ईडन रॉक का है और ये मैंने लिया है 5491, यानी मुझे पड़ गया 5500 का ये, ठीक है। ये 2 पीस है क्योंकि आपको पता है विंटर्स पे सेल नहीं है तो इस वजह से मुझे ऑफ नहीं मिला है, लेकिन ये अच्छा है, मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी तो मैंने जस्ट ये 2 शॉपिंग की है जो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी आप लोग ये वाला लेना चाहे तो ये अच्छा है, पहनूंगी मैं तो इसके आपको वो भी दिखा दूंगी। ये लिया है और एक ये मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए किया, बोनेंजा सतरंगी के लिए ये 2 मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखा दी। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, फ़ाइका लाइफस्टाइल के नाम से ही है, तो जाके उससे भी फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और सॉरी मेरे गले की वजह से आज वीडियो इतनी आवाज़ में आपको डिस्टर्बनेस हुई होगी, लेकिन सॉरी, लेकिन यह वीडियो आप ही लोगों के लिए थी क्योंकि मेरी इस वीक वीडियो आई थिंक एक गई है, तो मैंने कहा एक और दे दूँ। सो अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।